हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन विद मानसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज ऑन सॉइल ऑफ एमपी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर थ्योरी लेक्चर कवर कर लिया है, तो अगर आप चाहें तो पहले उसको गो थ्रू करने के बाद अपना रिवीजन यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इससे पढ़ सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज, जो कि होने वाले हैं लेटेस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, और जो जिसका टॉपिक है हमारा सॉइल्स ऑफ एमपी। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम कौन सी मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शंस हैं मिश्रित मिट्टी यानी कि मिक्स्ड सॉइल, लाल पीली मिट्टी रेड येलो सॉइल, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, या फिर जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल होने वाला है। हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा मालवा वाले रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन करने वाली कौन सी नदी है, कौन सी ऐसी रिवर है जो सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा करती है। तो ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, या फिर ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों, आपको मैंने जब रिवर्स ऑफ एमपी कवर कराया था तो मैंने बताया था कि ऊपर जो नॉर्थ ऑफ एमपी है वहाँ के रीजन में चंबल रिवर जो है वो सॉइल इरोजन करती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए चंबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन से ग्रसित हैं, यानी ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो मिलकर एक संभाग बनाते हैं जिसका नाम है चंबल संभाग, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी कौन सी ऐसी फसल है जो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। तो ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी अरहर, या फिर ऑप्शन डी सरसों। तो आप सभी को पता होगा कि कपास यानी कि कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा काली मिट्टी में अच्छे से उग पाती है, इसलिए हम ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित मिट्टी यानी कि मिक्स सॉइल किस फसल के लिए श्रेष्ठ होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं मूंगफली, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी ज्वार, या फिर ऑप्शन डी गेहूं। तो आप बताइए कि मिश्रित मिट्टी किस चीज के लिए सबसे अच्छी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ज्वार। तो ज्वार जो है वो सबसे अच्छा उग जाता है मिक्स सॉइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनेट किस मिट्टी का घटक पाया जाता है, यानी कि कार्बोनेट जो है वो किस मिट्टी में पाया जाता है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी गहरी काली मिट्टी यानी डार्क ब्लैक सॉइल, या फिर लाल पीली मिट्टी, या फिर कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी मतलब होती है लेयर्ड सॉइल होती है वो। तो इसमें से बताइए आपकी कार्बोनेट किस मिट्टी में पाया जाता है। तो वो होता है जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल में कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो एमपी में नहीं पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, काली मिट्टी, या फिर ड्राइड सॉइल। ड्राई सॉइल मतलब ड्रॉट यानी कि जो सूखी मिट्टी होती है जिसको हम शुष्क मृदा भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि ड्राई सॉइल जो है वो हमारे एमपी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंड, मुरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मतलब नॉर्थ एमपी की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, या फिर काली मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एलुवियल सॉइल। तो ऊपर जो नॉर्थ एमपी वाला रीजन है वहां पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी काली मिट्टी है, जो कि 47.6% पाई जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गहरी काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में, ऑप्शन सी सतपुड़ा के पठार में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो आपको अगर एमपी के मैप में ये याद होगा तो हमने ये सारा रीजन यानी कि मालवा, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पूरा ही रीजन जो है उसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि पूरा जो
वेस्टर्न वाला पार्ट है वो सब इसको कवर करता है, इसलिए आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी क्षेत्र, बी उत्तरी क्षेत्र, सी पूर्वी क्षेत्र और डी दक्षिणी क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न रीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? उसके ऑप्शंस हैं मिश्रित मिट्टी यानी मिक्स सॉइल, काली मिट्टी, कॉटन यानी कि ब्लैक सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल या फिर लैटेराइट सॉइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि काली मिट्टी, यानी कि जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है या फिर स्वीटेबल भी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, यानी कि ये उसका अदर नेम है, कौन सी मिट्टी है वो? तो इसके ऑप्शंस है मिश्रित मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो देखिए रेगुर जो सॉइल होती है वो रेगुर ब्लैक सॉइल को ही कहा जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी काली मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काली मिट्टी का पीएच मान यानी इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? तो इसके ऑप्शंस हैं 7.1, 6.3 to 6.4, ऑप्शन सी 6.3 या फिर ऑप्शन डी 5.3। तो ये जो पीएच वैल्यू है वो हमें ये पता करने में हेल्प करती है कि जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 6.3 to 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन लैटेराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटेराइट जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं ईंट, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी सिलिका या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ईंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लैक सॉइल में नहीं उगाई जा सकती? इसके ऑप्शंस हैं गेहूं, कपास, गन्ना या फिर मूंगफली। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी जिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड जो है वो लैटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिट्टी का रंग जो बेसाल्ट द्वारा बनती है ऐसी कौन सी मिट्टी है या उस मिट्टी का कलर क्या होता है जो बेसाल्ट रॉक यानी कि इग्नियस रॉक से बनती है? इसका ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला या फिर ऑप्शन डी सफ़ेद। तो बेसाल्ट से बनने वाली मिट्टी का जो रंग है वो काला होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि कौन सी ऐसी मिट्टी होती है जो वाटर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है? तो इसके ऑप्शंस हैं रेतीली, दोमट या फिर रेतीली, दोमट मिट्टी या फिर लास्ट में चिकनी या उसको हम क्ले भी बोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्ले। क्ले में वाटर एब्जॉर्प्शन की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो टी की जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए कौन सी हमको मिट्टी चाहिए? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट सॉइल या फिर मिक्स्ड सॉइल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लैटेराइट सॉइल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाल पीली मिट्टी के रंग में जो पीला रंग है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके ऑप्शंस हैं जिंक, आयरन, नन ऑफ द अबव या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो हमारा जो ICAR है उसने मिट्टी की कैटेगरीज को डिवाइड करके रखा है, तो कितने टाइप्स की मिट्टी उन्होंने बताई है? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा 8, और इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज रेंगती हुई मौत किसे कहा जाता है, यानी कि क्रॉलिंग डेथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वनों की कमी को, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा को, ऑप्शन सी मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज MP में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है वो कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सीहोर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस ही व्यापम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच।